हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 हो रहा है और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम भी स्टार्ट कर रही हूँ। काम तो थोड़ा सा मैंने कर लिया है, बाकी यहाँ पर मैं आई थी अपना बेडरूम ठीक करने के लिए, कंबल वगैरह फोल्ड करना था। फिर हमने कहा कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर हमने फ़ैन भी चला लिया कि चलो थोड़ा सा हवा लगेगा, काम भी करते रहेंगे। क्योंकि झाड़ू मारना था तो फिर मैंने बंद करके रखा था फैन की, चलो झाड़ू मारते हैं, लेकिन अभी तो बिस्तर ही ठीक करना है। तो ऐसे करके सारा काम, और सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे नहीं, सिर्फ मिकू गए हैं स्कूल, दिव्यांशु अभी घर में है। तो दिव्यांशु को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पैर में चोट लग गया है, तो इस वजह से वो घर ही पे है अभी। और कल तो मैंने दोनों को स्कूल नहीं भेजा था, इसलिए ना कि इतनी उसको दिक्कत हो रही थी। पैर मतलब बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रख रहा था। तो फिर हमने कहा कि चलो, मतलब एक को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, और मन मतलब बिल्कुल ही कोई काम में लगता ही नहीं कि कोई काम करो या ना करो, मतलब क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। अकेले रहो तो ये तो मतलब आपको दिक्कत मतलब बहुत होता है। और हमें तो मतलब बहुत दिक्कत कभी कभी होने लगता है, और परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से मतलब बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि इनको कुछ ना हो, भले कोई दिक्कत हो खुद हो जाए लेकिन इन लोग नहीं हो। तो ऐसे करके उसको मतलब दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फिर हमने अ, दिखाया था डॉक्टर को, तो वो बता रहे थे कि ऐसा कोई है नहीं, बस नस थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बाकी वो दवाई दी है। और मैंने हल्दी वल्दी लगाया, ट्यूब दिया, तो उससे मतलब थोड़ा आज उसको राहत है। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, आज ठीक है, तो आज तुम रेस्ट करो, मैं मीकू को छोड़ के आती हूँ स्कूल से। तो मीकू चला गया है और वो अभी घर ही पे है। तो नाश्ता वगैरह हमने बना लिया है, अभी देना है नाश्ता उसको। तो फिर मैंने पूछा भी था तो बोल रहा था कि नहीं अभी मम्मी नाश्ता नहीं अभी करूँगा। तो फिर हमने कहा कि चलो खैर कोई नहीं, अभी अपना काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद उसको नाश्ता देंगे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी बेड बनाने अपना, फिर रूम वगैरह ठीक कर लिया, बिस्तर भी ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने एक मैगजीन रखा है, तो वो है फ्राइडे का मैगजीन। तो फिर हमने अभी रखा है कि जैसे टाइम मिलेगा ना कभी मैं आऊँगी तो अपना पढ़ लूँगी फिर दोबारा से, क्योंकि अभी तो मैं काम कर रही हूँ। मैं ले आई थी पढ़ने के लिए ही, लेकिन रख के अपने कामों में लग गई। तो जब भी टाइम मिलेगा ना इसको हम पढ़ लेंगे, यहाँ आएंगे किसी काम से तो। और इसीलिए मैंने यहाँ सामने रख दिया था मैगजीन, ये फ्राइडे वाला रूपायन जो आता है, मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। अब बहुत दिनों से मैं पेपर पढूँ या ना पढूँ, लेकिन ये वाला तो मैं पढ़ती हूँ। तो और इसके साथ ही मैंने दे दिया था दिव्यांशु को नाश्ता। मैंने बोला कि नाश्ता कर लो, टाइम हो रहा है, दवाई खाना है। तो उसको हमने नाश्ता दे दिया, वो नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पर हमने झाड़ू मारा है, और बाकी पूरे रूम का भी फ़ैन बंद है, क्योंकि इधर से अगर झाड़ू मारो फिर उधर जाएगा, इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अपना जल्दी जल्दी पहले काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद अभी जो भी मतलब काम और थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे पोछे वाला काम है, बाकी और भी काम है। तो काम जब काम करते हैं तो काम ही काम दिखता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, और हम झाड़ू इधर से ही निकाल रहे हैं क्योंकि उस तरफ मैंने डस्टबिन रखा है, तो उसी तरफ से हमने कहा कि चलो इस रूम से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें है, और ये लोग ज़्यादा गंदा करते हैं, पेपर वगैरह मतलब कटिंग, ये करना वो करना पूरा। मैं बोलती हूँ डस्टबिन रखा भी है, लेकिन फिर भी इधर उधर, अब पंखा चलता है तो बेड के नीचे इधर से उधर उड़ के चला जाता है, तो फिर इस वजह से भी ज़्यादा मतलब कि वो हो जाता है। तो लगभग लगभग हमारा झाड़ू का काम हो गया है, अब होगा पोछे वाला। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और इस वाले रूम में भी मैंने आने के बाद थोड़ा सा समेटना पड़ा था, क्योंकि दिव्यांशु घर पे हैं तो वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहा है यहाँ पर बैठ के, तो इसलिए भी थोड़ी चीज़ें फैली हुई थी। फिर हमने समेट लिया है सारा, उसके बाद से इसमें मारते हैं पोछा। बाकी उधर का हमने कर लिया है, बाहर का करना है और यहाँ पे करना है। और अगर न लग के मतलब लगातार काम करते हैं तो 1 घंटे में मतलब पूरा काम, झाड़ू पोछा ये सारा काम हो जाता है। अगर फिर बीच में थोड़ा सा बैठते हैं, इधर उधर अपना वो करते हैं, तो आपका तो मतलब काम हो गया, 2-3 घंटे लग सकता है। लेकिन अगर लग के ही करते हैं तो घंटों में हो जाता है काम, ये सारा काम हो जाता है।
लेकिन फिर भी हमें करते करते मैंने 8:30 पौने 9 बजे अपना काम शुरू किया था। अभी 10:30 हो गया है और बाकी मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। अब मुझे नहाने जाना है और अभी ना मौसम हो रहा है बारिश वाला, मतलब एकदम से उमस वाली गर्मी हो रही है, बादल लगी है, लग रहा है कि अब बारिश होगी और हो भी जाए तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मेरे एरिया में इधर घर के तरफ बारिश नहीं होता है, बाकी चारों तरफ बारिश हो जाए और लेकिन इधर के एरिया में बारिश नहीं होता है। फिर मुझे ये भी लगता है कि चलो ठीक ही है, क्योंकि इधर का रोड थोड़ा सा कच्चा है तो मतलब गीला गीला हो जाता है, फिर फिसलन हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो वो उससे थोड़ा सा ये है कि चलो उधर ही बारिश हो, इधर ना हो, बाकी मौसम ठंडा रहे। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा काम। उसके बाद हम चले गए थे नहाने और नहा के आ भी गए हैं। और नहा के मैं इस रूम में आई थी, पहले तो मैं उधर गई थी कपड़े पहन के, फिर इधर आई। वहाँ पर कपड़े ही पहनने इतने गर्मी लगने लगा तो फिर बाकी कंघी वगैरह करना था, तो फिर मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा कि चलो वहीं पे करते हैं, क्योंकि ये वाला रूम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो अभी इस रूम में ना मुझे और भी काम कराना था, जैसे एक शीशा लगवाना था और थोड़ा सा मतलब ड्रेसिंग टेबल, जैसा ड्रेसिंग टेबल तो नहीं बनवाएंगे लेकिन थोड़ा सा चीज़ें रखने के लिए बनवाना था, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिला इनको, तो ये चले गए। फिर मैं अकेले थोड़ा सा मतलब कि नहीं हो पाता है, जब तक घर में कोई एक लोग होना तो इस तरह के काम मतलब कराने में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बाहर से आप कारपेंटर बुला रहे हो, कोई बुला रहे हो, तो अकेले घर में रहना फिर से, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, फिर खुद अकेले रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे समझ में नहीं आती है। तो जब ये रहते हैं तभी हम सोचते हैं कि कोई काम हो और करा लिया जाए। तो वही काम था कि शीशे वाला। और अभी मतलब मुझे इतनी दिक्कत होती है ना, वहाँ पर उस वाले रूम में ड्रेसिंग टेबल में सोच रही हूँ कि यहाँ पर उठा कर रख लूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी ज़रूरत होती है और चीज़ें मतलब ज़्यादातर उसी में रखा रहता है, तो इस वजह से उसको वहाँ से इधर ला नहीं सकते। तो और कंघी वगैरह करना है, चाहे मतलब कि कुछ भी मेकअप वगैरह करना होता है, तो वहाँ पर मतलब इतनी आजकल तो मतलब इतना पसीना हो रहा है ना कि बिना उसमें पंखे में आपका एसी में काम ही नहीं चलता है। और मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, बाकी तो थोड़ा सा चलो ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई थी, थोड़ा सा मैंने मेकअप वगैरह कर लिया था और अभी मुझे निकलना है लेने के लिए। मेरे को का टाइमिंग भी हो रहा है, खाना भी हमने दाल बना लिया है, चावल बिठाना है, तो अभी टाइम है तो मैं साथ में चावल भी बिठा दूँगी, जब बन जाएगा उसके बाद ही जाऊँगी। और पनीर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी पूड़ी भी 2-3 बची होगी तो हो जाएगा खाना दोपहर का जो भी होता है। और बाकी सुबह का नाश्ता तो हो ही गया है, मैं भी नहा के आके नाश्ता कर ली थी, उसके बाद ही मैं रेडी हुई थी। तो अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कपड़े भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा पहने, क्योंकि कपड़े देख के लगता है कि ये वाला में गर्मी लगेगा, ये वाला में लगेगा, तो इस तरह से करके। तो मेरे पास ना एक ही 2 कपड़ा है जो अभी कंफर्टेबल है पहनने के लिए, तो वही मैं पहन रही हूँ। एक तो ये वाला टॉप और बाकी एक और सूट है जो कि मतलब थोड़ा सा लाइट वेट है, सही रहता है, तो वो। बाकी तो सब मतलब थोड़े से हैवी हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं, तो दिक्कत होती है पहनने में। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना सारा कर ली, उसके बाद सारे फिर सामान उठा के वहाँ से ले आई हूँ, फिर वापस ले जाऊँगी, रखूँगी, उसके बाद निकलना होगा। और बाहर हो रही है हल्की फुल्की सी बारिश, तो देखते हैं, अगर रेनकोट डालना होगा तो डाल लेंगे, नहीं तो वैसे चले जाएंगे, हल्का फुल्का भीगेंगे, कोई बात नहीं, सूख जाएगा कपड़ा। यहाँ पर निकल गए और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है, बादल लगी है। और ऐसी सी बारिश हो गई है। एक तो ये लग रहा है कि रेनकोट डाल ले, फिर लग रहा है कि नहीं, उधर जाएंगे पता नहीं धूप होगा तो गर्मी लगेगी, तो इस वजह से हमने डिग्गी में डाल लिया है। अगर ज़्यादा बारिश होता है तो फिर हम उधर डाल लेंगे। और अभी चलते हैं लेने और ब्लॉग को रहने देते हैं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। क्यों ढकना क्यों? छोड़। उससे थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह समझ लेता है।